आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं, एक कुत्ता बीच में आया, आप एकदम डर जाते हैं। आपकी इमीडिएट रिएक्शन होती है, आपको कोई कुछ बोलता है और आपको एकदम गुस्सा आ जाता है, आपकी इमीडिएट रिएक्शन हो जाती है। कभी कोई अपने जीवन साथी को किसी के साथ बात करते हुए देखता है, हंसते खेलते बात कर रहे हैं, तो एकदम उन्हें गुस्सा आता है। गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें कुछ शक आता है। ये इमीडिएट रिएक्शन होती है। ये सब इमीडिएट रिएक्शंस कैसी होती है? ये क्या है? व्हाट इज दिस प्रोसेस? ये प्रोसेस भी तो क्या है? आप कहेंगे कि ये तो बिहेवियर है, ठीक है, लेकिन बिहेवियर भी तो क्या है? बिहेवियर की एक छोटी सी हम लोग डेफिनेशन करें तो बिहेवियर की डेफिनेशन ऐसी होती है कि बिहेवियर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर इमोशन। बिहेवियर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर इमोशन। अपने भावनाओं का प्रकटीकरण, यानी कि अपना बर्ताव। हम लोग जो बर्ताव करते हैं वो अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। अगर अपने जीवन साथी को किसी के साथ बात करते हुए देखा तो गुस्सा आ गया, यानी कि हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस है, वो हम लोग बाहर कैसे लाते हैं? तो शक से बाहर आता है। सो बिहेवियर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर इमोशंस। ये जो एक्सप्रेशंस है जिसमें हमारी नाराजगी, हमारा गुस्सा, हमारे प्रेशर, हमारी चिंता, ये सब जो पैदा होता है, ये कैसे होता है, इसके ऊपर आज हम सोचेंगे। इन बातों के ऊपर डॉक्टर अल्बर्ट एलिस, साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट एलिस, इन्होंने संशोधन किया और संशोधन उनका सबको चौंका देने वाला था। उनका संशोधन यह कहता है कि हम जब बात करते हैं एक दूसरे के साथ, तब हम 1 मिनट में 200 शब्द बोलते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तब 1 मिनट में 200 शब्दों तक बोल सकते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, तब हम अपने आप से, अपने खुद के साथ 1 मिनट में 600 से 800 शब्द बोलते हैं। 600 to 800 वर्ड्स, 600 to 800 वर्ड्स हम लोग अपने आप बोलते हैं, अपने खुद को बोलते हैं। हमारा मन अपने आप को बोलता है और जो हम लोग बोलते हैं इसे कहते हैं सेल्फ टॉक। हम अपने खुद के साथ जो बोलते हैं उसे सेल्फ टॉक कहते हैं। और ये जो सेल्फ टॉक है, उसी की वजह से हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होना या नहीं होना, हमारी चिंता, हमारा प्रेशर, सब इसके ऊपर निर्भर होता है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। जब डॉक्टर अल्बर्ट एलिस ने ये अभ्यास सबको बताया, दुनिया चौंक गई। लेकिन आज काउंसलिंग के क्षेत्र में ये बहुत माना हुआ अभ्यास है। काउंसलिंग के क्षेत्र में सिखाया जाता है और इसका काउंसलिंग के लिए जो लोग आते हैं उनके साथ इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये आम लोगों को मालूम नहीं रहता है, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम तो रहे कि अपनी प्रोसेस क्या होती है। ये जो होता है, ये प्रोसेस जो हम लोग खुद के साथ बात करते हैं, सेल्फ टॉक, ये सेल्फ टॉक का हमारे ऊपर इतना असर होता है, इतना असर होता है कि ये कहा गया है कि वी आर द स्लेव्स ऑफ आवर सेल्फ टॉक। हम लोग अपने सेल्फ टॉक के गुलाम हैं। सेल्फ टॉक के मुताबिक हम लोग जो भी बिहेव करना है वो करते हैं। इसलिए अपने सेल्फ टॉक को अपने संभालना होता है। अपने सेल्फ टॉक को हमें संभालना होता है। कैसे? ये सेल्फ टॉक कितने फास्ट होता है, कितने क्विक होता है, पहले ये ध्यान में लीजिए। जब हम लोग अपने खुद के साथ 1 मिनट में 600 to 800 वर्ड्स, 600 से 800 शब्द बोल सकते हैं, तो वो कितने फास्ट होगा? इट इज फास्टर देन इलेक्ट्रिसिटी। और वो फास्टर देन इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिजली से भी ज्यादा फास्ट होता है। तो आप सोच सकते हैं कि अपनी इमीडिएट रिएक्शन कैसे होती है। ये इमीडिएट रिएक्शन भी होती है। ये 600 to 800 वर्ड्स कैसे आते हैं? हम लोग अपने भूतकाल में, बचपन से जो भी बातें हम लोग देखते आए हैं, जो भी बातें हम लोग सुनते आए हैं, हमारे आसपास के दोस्तों से हम लोग सुनते आए हैं, जो स्टोरीज, जो घटनाएं, जो कहानियां हम लोग सुनते आए हैं, उसके मुताबिक हम लोग अपने विचार बनाते हैं।
जिसे जीवन मूल्य कहते हैं, जिसे फिलॉसफी ऑफ लाइफ हम लोग कहते हैं। वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ यानी कि कौन से वक्त पर कैसे बर्ताव किया जाता है या ये दुनिया कैसे बर्ताव करती है, ये एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ हर एक की अलग अलग बनती है। हर एक के अनुभव अलग होते हैं। किसी के घर में कुछ अलग चर्चाएं होती है, किसी के घर में अलग सी चर्चाएं होती है, किसी के बस्ती में अलग चर्चाएं होती है। तो उसके मुताबिक हर एक का अपना अपना जीवन मूल्य बना हुआ रहता है, अपनी अपनी फिलॉसफी बनाई हुई रहती है। और इसीलिए यही वजह है कि समझिए कि एक ही घटना हुई है, लेकिन एक ही घटना के साथ अलग अलग लोगों की अलग अलग रिएक्शन होती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इमोशंस अंडर द सेम सिचुएशन। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इमोशंस अंडर द सेम सिचुएशन। क्यों? क्योंकि हर एक की फिलॉसफी ऑफ लाइफ अलग है। और ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ बचपन से हम लोगों ने जो देखा है उसके ऊपर रहती है। लेकिन होता क्या है, रास्ते से जाते वक्त जब कुत्ता सामने से आता है तब आप एकदम डर क्यों जाते हैं? क्योंकि आपने पहले ये देखा है या सुना है कि कुत्ता काटता है। तो कुत्ता काटता है तो ये आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो बन गई थी कुत्तों के बारे में, तो आप फौरन डर जाते हैं। और यही वो मोड होता है अपने सेल्फ टॉक का, जहां पर हमें बच के रहना होता है अपनी पूरी जिंदगी में। जैसे कि और एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जब कोई अपने जीवन साथी को समझिए कि देखा किसी के साथ बात करते हुए, हंसते खेलते बात करते हुए, तो एकदम शक आता है, अरे ये क्या है, इतनी गहरी दोस्ती कैसे? क्योंकि उन्होंने कुछ गलत गलत सुना हुआ रहता है। तो उनका सेल्फ टॉक कहता है कि अरे बाप रे, फिर ये मुझे छोड़ देगी तो, अरे बाप रे, फिर लोग मुझे हंसेंगे तो, अरे बाप रे, फिर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। ये जो बातें होती है, ये सेल्फ टॉक में अपने मन में इतनी फास्ट आती है और हम लोग डर जाते हैं। और यही जो मोड है, यही जो पॉइंट है जहां पर अपने आप को हमें बचाना होता है। हम लोग जिंदगी में सही सोच या गलत सोच, इसी पॉइंट पर हमें सोचना होता है। विवेकी विचार या अविवेकी विचार, रैशनल थिंकिंग या इरैशनल थिंकिंग। हम लोग ज्यादा तौर पर हम लोग इरैशनल थिंकिंग करते हैं, अविवेकी विचार करते हैं। और हमें अविवेकी विचारों को विवेकी विचारों पर लाना होता है। वो कैसे लाना होता है? अभी आप सोचेंगे कि इमीडिएट हम लोग कैसे लाएंगे? इमीडिएट नहीं होगा, लेकिन जो आपको बाद में जो डर लगता है, बाद में की आपकी रिएक्शंस है, तभी आप इन सभी घटनाओं के ऊपर सोच सकते हैं। फिर आहिस्ते 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 आपको वो सोचने की आदत हो जाती है। जैसे कि अगर आप कुछ भी, आप टेबल अगर आपको कहना है, आपको 8 5 कितना है 40, ये आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको गणित करने की जरूरत नहीं होती, ये एकाएक आ जाता है। उसी तरह से हमें अपनी सोच को टर्निंग देना होता है, उसका एक बेस बनाना होता है। समझिए आपको कैसे सोचना है, ये रैशनल थिंकिंग कैसे करना है। अगर आपने आपके जीवन साथी को देखा कि बातें कर रहे, तो बातें कर रहे तो आपको पहले शक आ गया। तो आपको जब रैशनल थिंकिंग करना है, आपको पहला पॉइंट ये लाना है कि क्या प्रूफ है जो मैं सोच रहा हूं वो सच है बोलने के लिए? डू आई हैव एनी प्रूफ? नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से अगर बात करता जाऊं, अगर उनमें कुछ नहीं होगा, कुछ भी ऐसी गहरी बात नहीं होगी, तो हम दोनों में संघर्ष शुरू होगा। वो संघर्ष ठीक रहेगा कि गलत रहेगा? बोले गलत रहेगा। वो संघर्ष बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। हम दोनों के संघर्ष की वजह से मेरे खुद के मन में मुझे तकलीफ देने वाला संघर्ष बढ़ेगा कि कम होगा? बोले बढ़ेगा। फिर ये होने के बाद, क्या ये सब होने के बाद मेरी सेहत अच्छी रह सकती है? नहीं रह सकती है। और इसके बाद आपको ये भी सोचना होता है कि ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे मेरे जिंदगी का एक गोल है कि मेरे जीवन साथी के साथ मुझे अच्छे संबंध रखने हैं। ये मेरा गोल पूरा होगा? ये गोल जो है ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपको इसी पॉइंट पर सोचना होता है जहां पर को विवेकी विचार आपको लाने हैं। ये जो सेल्फ टॉक जो है, अभी सेल्फ टॉक आप कैसे पहचानेंगे? आपको जब भी गुस्सा आए या आप नाराज हो जाएं, आपको चिंता हो जाए, तो आप शांति से बैठकर आपके मन में जो भी विचार आ रहे, वो सभी विचार आप निकालते जाइए, सोचते जाइए, देखते जाइए
कि ये विचार क्या है, कि समझिए कि हाँ ये ऐसे कैसे हुआ, ये सच है क्या, कि लोग मुझे हंसेंगे। हाँ लोग मुझे हंसेंगे, सच में हंसेंगे। ठीक है। दूसरा ख्याल, क्या मेरा जीवन साथी दूसरे के साथ बात करने से मुझे छोड़ देगा, ये आपके दिमाग में है। यह छोड़ सकता है क्या? आज तक कभी ऐसे हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसी तरह से आपके विचार जो है ना, आपको बाहर लाने होते हैं और विचारों के साथ आपको झगड़ा करना होता है। यू हैव टू फाइट विथ योर सेल्फ टॉक करना है। ये कन्फ्रंटेशन आप जब करेंगे ना, तब आप उन विचारों से मुक्त हो जाएंगे। आपको जब आहिस्ते 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 इस तरह से सोचने की आदत होगी, आपका दिमाग शांत रहेगा। आपने देखा होगा कि सभी लोग इस तरह के नहीं होते। कोई कोई लोग हमेशा शांत रहते हैं। वे लोग शांत क्यों रहते? क्योंकि उनको बचपन से वैसा सोचने की आदत होती है और उनकी जिंदगी अच्छी तरह से निकल जाती है। हमें यह देखना है कि हमारी जिंदगी की जो तकलीफें हैं, वो तकलीफें हमें कैसे, किस तरह से कम करनी है। आप ये सेल्फ टॉक की बात कभी भी मत भूलिए। सेल्फ टॉक बहुत फास्ट होता है, बिजली से भी ज्यादा फास्ट चलता है। इट इज फास्टर देन इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग बातें करते वक्त 200 शब्द बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने आप से जब बात करते हैं तो 600 to 800 वर्ड्स हम लोग अपने आप से बोलते हैं। दैट इज अवर सेल्फ टॉक। हमें सेल्फ टॉक ढूंढना है, उसके साथ हमें कन्फ्रंटेशन करना है, उस सेल्फ टॉक के साथ हमें थोड़ा सा विवाद करना है और सेल्फ टॉक को निकालकर हमें रैशनल थिंकिंग की तरफ चलना है, विवेकी थिंकिंग। क्योंकि ध्यान में रखिए, अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा जीवन ये सेल्फ टॉक पर निर्भर करता है। आपके ऑफिस में प्रॉब्लम्स हो, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो, आपके घर में प्रॉब्लम्स हो, आप ध्यान में रखिए, ये पूरे प्रॉब्लम्स, आपकी चिंता, आपका पूरा जीवन ये सेल्फ टॉक के ऊपर निर्भर है। आपके सभी प्रॉब्लम्स आपके सेल्फ टॉक के ऊपर निर्भर है। इसलिए आप सेल्फ टॉक से बच के रहिए, सेल्फ टॉक के ऊपर ध्यान दीजिए। और ये जो बातें हैं ना, ये समझिए कि आप सुन रहे हैं, आपके दोस्तों को भी बताइए। हर एक की जिंदगी सदा सफल रहे, सदा सुखी रहे। आप ये बातें सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप YouTube पर जाइए, संदीप चोनकर टाइप कीजिए और आप बाकी की भी हमारे वीडियोस देखिए। लेकिन जिंदगी अच्छी जी लीजिए। ऑल द बेस्ट।